फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर फिर से स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि 29 सितंबर 2023 से पूरे बिहार के सभी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र बंद है और अक्टूबर महीने में एक भी दिन आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चले हुए थे, लेकिन सितंबर महीने में पोषाहार का टीएचआर का वितरण हुआ था। अक्टूबर महीने में एक भी दिन केंद्र नहीं चला और टीएचआर पोषाहार का वितरण नहीं होने के चलते जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग के ऊपर बिहार सरकार के ऊपर दबाव था। इसके लिए आईसीडीएस विभाग ने समाज कल्याण विभाग ने एक नया ऑफिशियल लेटर जारी किया है। जी हाँ, लेटर के मुताबिक जो है अक्टूबर 2023 के टीएचआर पोषाहार का पैसा जो है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रथम चरण में उनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसमें किस प्रकार का नियम रहने वाला है, गर्भवती धात्री के अमाउंट का टीएचआर का क्या होगा और किस तरह पोषण ट्रैकर ऐप का डाटा यूज करके सरकार बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में पैसे भेज देगी, पैसा कितना भेजा जाएगा, कब तक क्या होगा, सारी जानकारी हम आपको आगे बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है, हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी यूजफुल वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। फाइनली जैसे कि आप लोग काफ़ी दिनों के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिशियल लेटर यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसकी संचिका संख्या है 6154। लेटर जो है 7 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जारी करने वाले हैं आईसीडीएस के डायरेक्टर यानी निदेशक पटना की ओर से जारी किया गया है और इस लेटर को एनआईसी पटना के उप महानिदेशक को जारी किया गया है। एनआईसी जो है एक संस्था है और ये आईटी कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन चीज़ों का काम करती है। सरकार का बहुत सारा काम ये करती है और किसी प्रकार की सरकार की वेबसाइट हो उसको संचालित करने का, उसको डिजाइन करने का, उस पर नोटिफिकेशन अपलोड करने का, चीज़ें अपडेट करने का काम एनआईसी करती है। यहाँ पर देखिए ऊपर में किस नाम से पीडीएफ मुझे मिला है, पोषाहार डीबीटी पेमेंट, यानी टीएचआर का पैसा जो है लाभुकों के खाते में जो है डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। और यहाँ पर पत्र का विषय लिखा गया है कि पेमेंट फाइल जेनरेट करने के संबंध में, यानी किस प्रकार का पेमेंट फाइल और कैसे कहाँ पैसा जाएगा, पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद आपसे यही करूंगा कि वीडियो में देखिए अगर पसंद आएगी। हमेशा हर बार अब ये रिक्वेस्ट की मुझे आदत हो गई है, बिना याद आए भी मैं ये बोल देता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपने सुन लिया हुआ है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए कि अक्टूबर के पोषाहार के बारे में सबको जानकारी मिल पाए, क्योंकि अक्टूबर में केंद्र बंद था। नीचे आते हैं, लिखा गया है महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हड़ताल पर रहने के कारण पूरक पोषाहार मद के प्रथम चरण में पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी केंद्र के वर्तमान अद्यतन उपलब्ध डाटा के आधार पर आधार सत्यापित स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को आधार सीडेड बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाना है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक समझाने की कोशिश करता हूँ। इस लेटर को जारी करके एनआईसी के उप महानिदेशक को बताया गया है, और एनआईसी क्या है मैंने बता दिया। ये बताया गया कि सेविका सहायिका हड़ताल पर है और हड़ताल पर रहने के कारण जो है पूरक पोषाहार मद में प्रथम चरण में, अब प्रथम चरण क्या है, चूँकि पैसा जो है 2-3 स्टेज में करके भेजा जाएगा और पहले टर्म में जो है जो लाभार्थी यानी 3 से 6 वर्ष के स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे जो बच्चे हैं उनका जो डाटा जो है पोषण ट्रैकर ऐप पर उपलब्ध है, उनके आधार का जो वेरिफिकेशन हुआ है, लगभग सभी केंद्रों का आधार वेरिफिकेशन हो चुका था जिनका डाटा पोषण ट्रैकर में था। अब उस आधार नंबर को लेकर के सरकार जो है उनके आधार सीडेड बैंक खाते का पता करेगी और डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से टीएचआर का पैसा वो भेज देगी। ध्यान से देखिएगा कौन से महीने का टीएचआर का पैसा भेजा जाएगा, इसका डिटेल नीचे दिया गया है। लाभार्थी की विवरणी, पहले चरण में 3 से 6 वर्ष के बच्चे, जी हाँ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ही टीएचआर दिया जाता है और गर्भवती धात्री भी होती हैं, लेकिन पहले जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रति लाभुक प्रतिदिन के हिसाब से 8 रुपये, एक बच्चे पर 8 रुपये का खर्चा। और इस तरह जो है एक लाभुक पर प्रति महीने अक्टूबर 2023 के लिए 25 दिन के लिए संभावित व्यय राशि 200 रुपये। यानी कि मान लीजिए आपके पोषण ट्रैकर ऐप में आपके पोषक क्षेत्र का कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप पोषाहार देती हैं, उसका आधार वेरीफाइड है उसके पेरेंट्स के नाम से और उस आधार से उसके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट भी लिंक है,
तो वो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है तो उसको जो है 200 रुपये का पोषाहार का पैसा अक्टूबर 2023 में जो नहीं बांटा गया है सभी केंद्रों पर हड़ताल के चलते, वो 200 रुपये उसके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। यानी कि अक्टूबर का पोषाहार का पैसा, THR का पैसा जो है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जिनका पोषण ट्रैकर ऐप में आधार वेरीफाइड है और उनके पेरेंट्स का अकाउंट आधार से लिंक है, 200 रुपये अक्टूबर के लिए पैसा DBT के माध्यम से भेजा जाएगा। ये ठीक वैसी ही व्यवस्था है जिस प्रकार कोरोना के समय में लोगों को जो है पोषाहार का पैसा भेजा गया था। क्योंकि कोरोना के समय में जो है सोशल डिस्टेंसिंग के चलते केंद्र पर बच्चों को नहीं बुलाया जाता था, इसीलिए पैसा भेजने के लिए जो है सेविकाओं की मदद के साथ जो है लिस्ट बनाकर भेजा गया और पैसा भेजा गया। लेकिन इस बार सरकार के पास पोषण ट्रैकर ऐप का बड़ा हथियार उपलब्ध है। उसमें सारा डिटेल जो है लाभुक का एंटर है और डेटा सरकार के पास है। सरकार उस डेटा का उपयोग करके पैसा सीधे अकाउंट में भेज देगी। नीचे लिखा गया है, अतः अनुरोध है कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार वर्तमान में अपडेटेड उपलब्ध 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आधार सत्यापित लाभुकों के अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में DBT के माध्यम से भुगतान करने हेतु पेमेंट फाइल जनरेट करने की कृपा करें। प्रस्ताव पर सचिव समाज कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। यानी कि इस प्रस्ताव को इसलिए बनाया गया है कि समाज कल्याण विभाग के सचिव जो प्रेम सिंह मीणा जी हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अगर सेविका सहायिका अक्टूबर महीने वापस नहीं आई हैं, पोषाहार वितरण नहीं हुआ है, तो 200 रुपये 3 से 6 वर्ष के प्रति बच्चे के हिसाब से जो आधार सीडेड है पोषण ट्रैकर ऐप में और उनके अभिभावक का बैंक अकाउंट लिंक है आधार से, उनको पैसा जल्द भेजा जाएगा। इसलिए पेमेंट फाइल जनरेट करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। यहाँ पर ICDS के निर्देशक कौशल किशोर जी का सिग्नेचर 7/11 यानी 7 नवंबर का डेट देखने को मिल जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? पोषाहार का पैसा ऑनलाइन जा रहा है, आप लोगों की भी जिम्मेवारी काफ़ी कम हो गई, लेकिन हड़ताल का क्या होगा, नहीं होगा, मानदेय कैसे होगा, वो अलग बात है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आप वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।